नमस्कार। नए दौर की नई राजनीति में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जहां निगम मंडल आयोगों में जो 36 नियुक्तियां हुई है, एक साथ 36 नियुक्तियां क्या मायने रखती है, इस पर हम गहराई से समझेंगे। अंदर खाने की ऐसी बातें जिसे जानना समझना आपको जरूरी है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी खासी चर्चा है कि भूपेश बघेल जो महादेव सट्टा वाले मामले में साफ तौर पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, अभिषेक पल्लव जैसे पुराने एसपी से गहराई से पूछताछ हो रही है। कई और बड़े पुलिस अधिकारियों से अलग अलग ढंग से पूछताछ हो रही है। जो इनपुट निकल कर आ रहे हैं, जो सरकारी गवाह बनने की तैयारी कर रहे हैं, वहां से भूपेश बघेल उनके करीबियों के लिए लगता नहीं कि आने वाला दिन आसान होने वाला है। ऐसे ही भूपेश बघेल के करीबी विधायक जो भिलाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, देवेंद्र यादव, महादेव सट्टा वाले मामले में करीब 185 दिन जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आए तो अब उनके ऊपर आरोप तय हो गए हैं। कोर्ट ने देवेंद्र यादव सहित 7 लोगों के विरुद्ध जो आरोप तय किए हैं वो बेहद गंभीर है। कोर्ट ने अपने फैसले में जो बातें लिखी हैं वो छत्तीसगढ़ के राजनीति के लिहाज से अच्छी नहीं मानी जा सकती। जैसे कि हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में जिस तरह से एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी की गई थी और सतनामी समाज के उस आंदोलन को जो कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, 130 किलोमीटर दूर देवेंद्र यादव अचानक क्यों पहुंच गए, जबकि आसपास कई और कांग्रेस के निर्वाचित विधायक थे, वो नहीं पहुंचे। देवेंद्र यादव न तो सतनामी समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वहां उद्बोधन दिया, जो बातें वहां रखी, उनके ऊपर गंभीर आरोप है। कोर्ट के सामने शासन के वकील ने इस बात की दलील मजबूती से प्रस्तुत की कि देवेंद्र यादव ने भड़काने की खाद पानी का भरपूर इंतजाम किया था। जैसे ही वो बलौदा बाजार से आगे निकलते हैं तो छत्तीसगढ़ क्या भारत के इतिहास में वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी की गई। आजाद भारत में यह घटना बेहद शर्मसार करने वाली थी। इस आगजनी के साथ सैकड़ों गाड़ियां तोड़फोड़ की गई, जलाई गई, आम लोगों को परेशान किया गया, करोड़ों रुपए की संपत्ति सुहा की गई। ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भारत का नागरिक इस तरह से करेगा। दरअसल जांच में यह बात भी स्पष्ट हुई है, जो बाहरी तत्व आए थे और खासकर भिलाई के जिन ठेका मजदूरों को जो पूरी तरह गैर राजनीतिक थे, उनकी धरपकड़ हुई तो वहां से क्लू जुड़ते गए और देवेंद्र यादव इस वक्त महादेव सट्टा और कोयले के अलावा बलौदा बाजार हिंसा वाले मामले में भी साफ तौर पर फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में देवेंद्र यादव के अलावा दिनेश कुमार चतुर्वेदी, मोहन बंजारे, किशोर नौरंगे, राम कुमार सतनामी, ओम प्रकाश बंजारे और नितेश उर्फ निक्कू टंडन के विरुद्ध सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उनके विरुद्ध आरोप तय कर लिया। कोर्ट ने उभय पक्षों की सुनवाई के बाद आईपीसी की धारा 353(1), 505(1), 505(1)(b), 505(1), 109, 120(b), 147, 148, 149, 186, 253, 332, 333, 307, 435, 436, 441, 227, 211, 153 और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 194 की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय किया है। हमारे सफेद पोस्ट नेताओं के विरुद्ध इस तरह के जब मामले दर्ज होते हैं तो जनता हालांकि खुलकर प्रतिक्रिया नहीं देती, चुनाव के दौरान ही अपने वोटों के माध्यम से प्रतिक्रिया देती है। राजनीति में शुचिता को कायम रखने की जवाबदारी हमारे राजनीतिक दलों की है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस की प्रतिद्वंदी है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार ने पुरानी भूपेश बघेल की सरकार के पुराने अनुभव से सबक लेते हुए करीब 1.25 साल बाद एक साथ 36 नियुक्तियां की है। निगम मंडल आयोगों की ये नियुक्तियां एक साथ 36 की संख्या में हुई है। हालांकि इससे पहले किस्तों में कुछ नियुक्तियां हुई थी। आने वाले दिनों में ऐसी ही कुछ और नियुक्तियां होने वाली है। इसमें किसे नियुक्त किया गया है, किसे संतुष्ट किया गया है, कौन असंतुष्ट है, कौन छूट गया है, सारी बातें मेन स्ट्रीम की मीडिया में आने से पहले ही सोशल मीडिया में वायरल हो गई। छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री ओपी चौधरी ने अपने फेसबुक पोस्ट में सबसे पहले इन 36 नामों को पोस्ट किया। इस सूची में कुछ नाम जरूर चौंकाने वाले हैं, लेकिन जो नाम छूट गए हैं उनकी भी चर्चा हो रही है। और गौरीशंकर सिरवाल जैसा एक ऐसा नाम भी है जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य खेल शिल्पी कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखी जिसमें लिखा था कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जिसे उठाने में मेरे कंधे असमर्थ हैं, इसलिए पद स्वीकार नहीं। संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मैं ठीक हूं, धन्यवाद। बड़ी ही शालीनता से उन्होंने जिस तरह से अपना विरोध दर्ज किया, लेकिन इस विरोध को भी कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता माना गया।
गया। यही कारण रहा होगा कि सुबह होते तक गौरीशंकर श्रीवास की वो पोस्ट हमें नजर नहीं आई। इसी तरह सुभाष तिवारी ने भी कुछ पोस्ट में लिखा है फेसबुक के माध्यम से। रायपुर के पुराने दिग्गज पार्षद सुभाष तिवारी ने लिखा है कि उस रिश्ते की उम्र कैसे होगी जहां एक व्यक्ति साफ दिल से रिश्ता निभा रहा हो तो दूसरा उस रिश्ते की आड़ में गेम खेल रहा हो। इसके बाद सुभाष तिवारी के दोस्तों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा कि ऐसे रिश्तों को तो बिल्कुल तोड़ देना चाहिए, रिश्तों में पहरेदारी नहीं चलेगी। आनंद मोहन ठाकुर की इस कमेंट के बाद सुधीर शर्मा ने लिखा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है भाई। इस सूची में ढेर सारे नाम हैं, ऐसे भी नाम हैं जो विधानसभा चुनाव हार गए थे लेकिन संगठन ने उन्हें जो जवाबदारी दी ईमानदारी से उसका निर्वहन किया, जिसके बाद उन्हें इनाम मिला। सरोज पांडे के भाई राकेश पांडे जो काफी लंबे समय से प्रतीक्षारत थे, इन्हें भी संतुष्ट किया गया है। राकेश पांडे को छत्तीसगढ़ खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह 13वें नंबर पर जितेंद्र साहू का नाम है जो साजा से भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार थे, जिला पंचायत के सदस्य थे, साफ सुथरा चेहरा थे, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दी गई क्योंकि 8 अप्रैल 2023 को बीरनपुर में जो भुवनेश्वर साहू का हत्याकांड हुआ वहां उनके पिता ईश्वर साहू को मौका दिया गया। परिस्थितिवश उनकी जब टिकट काटी गई तब से ऐसे दावा किया जा रहा था कि जितेंद्र साहू के इस बलिदान का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए तब भी उन्हें रोका गया, लेकिन अब धैर्य का इनाम मिला है। जितेंद्र साहू छत्तीसगढ़ राज्य तेलंगानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जिन्हें बनाया गया है उनकी चर्चा कम हो रही है, जिन्हें नहीं बनाया गया है और जो अप्रत्याशित नाम है उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है। इनमें एक नाम है मोना सेन जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है, पुरानी कलाकार रही हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी बोर्ड कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाने में कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके नीचे गौरीशंकर श्रीवास को उपाध्यक्ष बनाया गया तो जाहिर तौर पर यहाँ से कुछ तीखी प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया में सामने आ रही है। गौरीशंकर श्रीवास के पद अस्वीकार करने की मंशा को जग जाहिर करने को कहीं ना कहीं उनका बागी तेवर माना जा रहा है। 36 नामों की सूची में एक एक नाम अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे एक एक नाम की चर्चा कर पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ नए नामों की खासी चर्चा हो रही है। इसमें एक नाम है डॉक्टर वणिका शर्मा, जिन्हें राज्य बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये संघ की पृष्ठभूमि से अनेक सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा रही हैं। ऐसे अनेक नाम हैं जिनकी कभी और विस्तार से चर्चा होगी। पार्टी के अंदर संतुलन साधने के दृष्टिकोण से जिस तरह की नियुक्तियां हुई है वह राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस सूची में किसकी चली, कौन किसका आदमी है, कौन किसके द्वारा बनाया गया है। ऐसे कयास और फुसफुसाहट अभी भी होती है, लेकिन मौजूदा दौर में बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी की बदली हुई राजनीति को जो समझता है उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कब किसे कहां मौका दे दिया जाए, केंद्र से कहां किसका नाम आ जाए, यह कह पाना, अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में मैसेज दे देना चाहती है कि पार्टी अपने मूल एजेंडे और मुद्दों से पीछे हटने वाले नहीं है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ, रात 2 बजे जिस वक्त लोग सो रहे थे तब रात 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कोर एजेंडे को सफलता मिल गई। 12 घंटे से ज्यादा लंबी चली चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया, जिसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद जो वोटिंग करवाई, उसके बाद रात 2 बजे नतीजे आए। लेकिन लोकसभा में हंगामे के बीच जिस तरह से AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, वो बिल फाड़ने वाला पुराना अंदाज राहुल गांधी का उस अंदाज को बता रहा था जब राहुल गांधी मनमोहन सिंह सरकार के दौरान संपत्ति संबंधित एक विधेयक को फाड़ कर अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में बहस चल रही है, राज्यसभा से ये बिल पास हो जाएगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। यह संख्या के खेल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA को बढ़त मिलते नजर आ रही है। यहाँ यह बताते हुए हमें भी हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रपति के माध्यम से खासकर वक्फ बोर्ड के विरुद्ध लैंड जिहाद से संबंधित हमने कई खबरें दिखाई, जिसके लिए हमें कड़े विरोध और प्रतिकार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जनता की आवाज को हमने मजबूती से रखा। वही आवाज जो आज कानून की शक्ल लेने जा रही है। वक्फ बोर्ड के पास आज देश में 4000 एकड़ जमीन है, जबकि गौर करने वाली बात यह है 1954 में जब
नेहरू की कृपा से वक्फ कानून बना था तब सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन थी। यहाँ सोचने वाली बात है कि 1954 में जब 30,000 एकड़ जमीन थी तो आज भला कैसे 9.4 लाख एकड़ जमीन आ गई? क्या ये जमीन आसमान से दान की गई? किस तरह से वक्फ हो गई? हमने इस आवाज को मजबूती से रखा। राष्ट्रबोध यूट्यूब चैनल में जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो हमें सिर्फ वक्फ बोर्ड या वक्फ टाइप करने से अपनी ही 10 खबरें नजर आई, जो कि 14 सितंबर 2022 से लेकर 10 अगस्त 2024 तक हमने जनहित में दिखाई थी। इसी तरह लैंड जिहाद या जिहाद शब्द से जुड़े हुए 35 खबर हमारे आप देख सकते हैं। अकेले लैंड जिहाद शब्द की 9 खबरें आप देख सकते हैं। बीती 11 सितंबर 2024 को जब भिलाई में 5 अलग अलग स्थानों के लैंड जिहाद की खबर को जब हमने दिखाया था तब लोगों ने उस खबर को खूब पसंद किया। जन जागरूकता से भरी वो खबर थी कि किस तरह से सरकारी इमारतों पर फरीदनगर के सरकारी स्कूल पे लोग कब्जा कर रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। सच्चाई से भरी हुई इस खबर को दबाने की कोशिश की गई, कोई और नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन ने हम पर दबाव बनाया और लैंड जिहाद शब्द पर आपत्ति की। लेकिन यहाँ सोचना पड़ेगा पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों को, यही लैंड जिहाद शब्द लोकसभा में वक्फ संशोधन कानून बनाए जाने के दौरान कई बार इस्तेमाल किया गया। कई राष्ट्रीय चैनल लैंड जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठ सकती, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों को लगता है कि वो राष्ट्रबोध को दबा सकते हैं। तो ऐसा सोचने वाले वो गलत हैं। राष्ट्रबोध जनहित में लगातार बना रहेगा, जनता के साथ, सच्चाई के साथ, चाहे वो कितना भी बड़ा जिहादी हो और उस जिहादी के समर्थन में कोई भी आ जाए। राष्ट्रबोध न झुका है न झुकेगा। जनता के हित में, राष्ट्र के हित में हम लगातार बने रहेंगे। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोग राजनीति में आए जिससे देश और समाज का भला हो। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मैं आपसे किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलूंगा। आज ढेर सारी बातें हुई, अलग अलग विषयों पे बात हुई। आज का ये अंक कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। नमस्कार।